हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछली बार आर्टिकल 6 तक पढ़ लिया था और अब हम आर्टिकल 7 से आगे पढ़ेंगे। तो 1966 में इंडोनेशिया एक कंट्री थी जिसने विड्रॉल लिया था। सिर्फ ये एक ही कंट्री थी जिसने विड्रॉल लिया था यूएनओ से। और आर्टिकल 7 में इकोसॉक दिया हुआ है जिसमें कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसमें जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो अभी एक्टिव नहीं है। आर्टिकल 7 में जनरल असेंबली दी गई है। नहीं, आर्टिकल 7 में 6 ऑर्गन दिए गए हैं यूएन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें कि हर ऑर्गन में 5 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होंगे। आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक जनरल असेंबली का प्रोविज़न दिया हुआ है। आर्टिकल 9 में जो है दिया गया है कि जनरल असेंबली के जो मेंबर होंगे वो 5 रिप्रेजेंटेटिव, हर कंट्री से 5 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होंगे और हर उन 5 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर का एक वोट माना जाएगा। अब आर्टिकल 10 में फंक्शन एंड पावर ऑफ जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है यूएनओ का, और ये क्वेश्चन डिस्कस करता है अलग अलग। जैसे हमारे इंडिया में राज्यसभा होती है, ऐसी ही इसमें जनरल असेंबली है यूएनओ में। तो पावर जो है जनरल असेंबली की, पावर ऑफ जनरल असेंबली टू कंसीडर एंड डिस्कस एनी मैटर विद इन द स्कोप ऑफ प्रेजेंट चार्टर। ये प्रेजेंट चार्टर के विद इन जो भी मैटर होते हैं उनको डिस्कस करता है, उन पे कंसीडर करता है और सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट दे देता है। आर्टिकल 12 में पावर एंड राइट ऑफ जनरल असेंबली टू डिस्कस एंड कंसीडर द मैटर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ यूएन चार्टर। अब आर्टिकल 11 में आते हैं हम। टू कंसीडर जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेशन टू मेंटेन, जो हमारा आर्टिकल 11 है इसमें जनरल असेंबली की कुछ ड्यूटीज़ दी हुई हैं, वो जनरल असेंबली को करना होता है। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू रेगुलेट आर्मामेंट। जनरल असेंबली में डिस्कस ऑल क्वेश्चन थ्रू आउट brought before it by members of UNO and Security Council by state who is member of Security Council regarding international peace and security। तो जनरल असेंबली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो भी मैटर होती है उन्हें डिस्कस करता है। अब आ जाते हैं जनरल असेंबली आर्टिकल पार्ट 4 जो है इसका, वो आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। पार्ट 4 है, उसमें जनरल असेंबली की पावर्स दी गई हैं। जनरल असेंबली इज़ ऑफ वन ऑफ 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, मतलब जनरल असेंबली जो है एक यूएन का सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन है। सर्विंग द मेन ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन को सर्व करता है। द मेन ऑब्जेक्ट एंड द टास्क ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ पॉलिसी मेकिंग। तो जो यूनाइटेड नेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो पॉलिसी मेकिंग है, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए होती है। और जो जनरल असेंबली का पावर कंपोजिशन प्रोसीजर, ये सब पार्ट 4 या फिर चैप्टर 4 ऑफ यूएन चार्टर में दिया हुआ है। जनरल असेंबली का एक और फंक्शन है कि वो यूएनओ के बजट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूएन का बजट जो है जनरल असेंबली में ही डिस्कस होता है। अपॉइंटिंग दी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली जो है नॉन परमानेंट मेंबर को भी अपॉइंट करती है। अपॉइंटिंग सिक्योरिटी जनरल ऑफ यूएन, तो सिक्योरिटी जनरल को भी जनरल असेंबली अपॉइंट करती है। रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ यूएन सिस्टम एंड मेक रिकमेंडेशन थ्रू रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन के थ्रू ये सिक्योरिटी काउंसिल को रिकमेंड करती है कि किस किस को अपॉइंट करना है। और जो हमारे जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है वोल्काम बोज़केर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।